बहुत समय पहले एक राज्य में एक युवक रहता था जिसका जीवन कठिन था। वह हर दिन काम की तलाश में बाहर जाता था, कुछ पैसे कमाता था और फिर खाना पकाने, खाने और सोने के लिए घर आता था। एक दिन बिना किसी सफलता के काम की तलाश करने के बाद वह निराश होकर घर जा रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, क्या मुझे यहाँ कोई मजदूर मिल सकता है? वह पीछे मुड़ा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी 3 भरे हुए बैग के साथ वहां खड़ा था। युवक ने उत्तर दिया, हाँ, मैं काम कर सकता हूं। बूढ़े ने कहा, मुझे अगले गांव जाना है जो यहां से थोड़ी दूर है। मैं खुद 2 बैग ले जा सकता हूं, लेकिन तीसरा मेरे लिए बहुत भारी है। क्या आप इसे ले जा सकते हैं? मैं तुम्हें इसके बदले 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक सहमत हो गया और एक बैग उठा लिया। ऐसा करते ही उसे एहसास हुआ कि यह कितना भारी है और बोला, यह बैग बहुत भारी लग रहा है। बूढ़े ने जवाब में फुसफुसाकर कहा, हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कांसे के सिक्के हैं। भारी बोझ के बावजूद युवक ने बैग उठाया और बुजुर्ग के साथ चलने लगा। जब वे चल रहे थे तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उस पर नजर रख रहा था। इससे युवक सोचने लगा, बूढ़ा शायद सोचता है कि मैं बैग लेकर भाग जाऊंगा। हालांकि मैं बेईमानी या चोरी में विश्वास नहीं करता। मैं कुछ सिक्कों के लिए उनके भरोसे को धोखा नहीं देने जा रहा हूं। मुझे केवल अपना वेतन उचित रूप से अर्जित करने में रुचि है। चलते चलते आगे एक नदी आई। जवान तो तुरंत नदी पार करने के लिए पानी में उतर गए, लेकिन बूढ़े नदी के किनारे ही खड़े रहे। बूढ़े ने कहा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मैं इस नदी के माध्यम से 2 बैग ले जाने का प्रबंधन नहीं कर सकता। अगर मैं कोशिश करूं तो शायद नदी में डूब जाऊं। क्या आप अपने साथ एक और बैग ले जा सकते हैं? मजदूरी की चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। युवक सहमत हो गया। जैसे ही वह दूसरा थैला लेने गया तो बूढ़े ने झिझकते हुए कहा, लेकिन वादा करो, तुम इसे लेकर भागोगे नहीं। युवक ने पूछा, मैं क्यों भागूंगा? बूढ़े ने उत्तर दिया, आजकल हम किस पर विश्वास करें? इस थैले में चांदी के सिक्के हैं। युवक ने जवाब दिया, मैं चोर या बेईमान जैसा दिखता हूं। चिंता मत करो, मैं कोई लालच के कारण धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मुझे बैग दो। इतना कहकर युवक ने दूसरा थैला उठाया और नदी पार कर गया। चांदी के सिक्के भी उसकी ईमानदारी को नहीं डिगा सके। कुछ देर चलने के बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। युवक धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगा, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ी की तलहटी में रुक गया। यह देखकर युवक ने आवाज लगाई, आओ, तुम रुक क्यों गए? बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं बहुत बूढ़ा हूं, ठीक से चल नहीं पाता। इस बैग के साथ इस पहाड़ी पर चढ़ना कठिन है। युवक ने कहा, ठीक है, तो मुझे वह बैग दे दो, मैं इसे तुम्हारे लिए ले जाऊंगा। बूढ़े ने झिझकते हुए कहा, लेकिन इसमें तो सोने के सिक्के हैं, तुम उनके साथ भाग जाओगे तो क्या होगा? मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर सकता। युवक ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक मजदूर के रूप में काम करता हूं क्योंकि मैं ईमानदारी को महत्व देता हूं। मैं एक साहूकार का मुनीम हुआ करता था। उसने मुझ पर झूठे खाते बनाकर लोगों को धोखा देने का दबाव डाला, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। बूढ़े को अब भी संदेह हुआ, लेकिन उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। वैसे भी आओ और सोने के सिक्कों का यह थैला भी ले लो, मैं अपनी गति से आपका अनुसरण करूंगा। आप आगे बढ़ सकते हैं और फिर दूसरी तरफ मेरा इंतजार कर सकते हैं। युवक ने बैग उठाया और बूढ़े को छोड़कर अपने रास्ते चला गया। चलते चलते उसने सोचा, अगर मैं ये 3 थैलियां लेकर भाग जाऊंगा तो बूढ़ा मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। फिर उसने सोचा, ये बूढ़ा तो बहुत बूढ़ा है, वह इतने पैसे का क्या करेगा? उनकी उम्र ज्यादा नहीं बची है, लेकिन मैं जवान हूं। यदि यह धन मेरे पास हो तो मैं धनवान हो जाऊंगा। तब मैं एक खूबसूरत महिला से शादी कर सकता था और मेरा जीवन आसान हो जाएगा। पैसे के साथ मेरे पास सम्मान, विलासिता और आराम होगा। लालच में आकर उसने 3 बैग लेकर भागने का फैसला किया। वह 3 बैग लेकर हाँफते हुए भागने लगा। कुछ देर दौड़ने के बाद आखिरकार
वह अपने घर पहुंचा और बैग खोले, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि थैले में सोने या चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे पत्थर थे। उसे आश्चर्य हुआ कि बूढ़े ने उसे झूठ क्यों बोला, उन्हें ऐसा ड्रामा करने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे ही उसने बैग खोला तो युवक की नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। कागज पर संदेश था, मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरा कोई वारिस नहीं है और मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मैं अपने बच्चे और उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं। यदि आप भागे नहीं होते तो आप वह व्यक्ति हो सकते थे। यह पढ़कर वह युवक पछतावे और अफसोस से चूर हो गया। वह जीवन भर ईमानदार रहे। उसका बूढ़े आदमी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। यदि उसने अपने मन के क्षणभंगुर विचारों को नजरअंदाज कर दिया होता तो आज वह राजा का उत्तराधिकारी होता। लेकिन उन विचारों में एक क्षणिक चूक ने उन्हें एक निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, जिसने उनके मूल्यों के साथ विश्वासघात किया और उन्हें एक ऐसा अवसर गंवा दिया जो उन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। युवा और बूढ़े व्यक्ति की कहानी विचारों की शक्ति और हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव दर्शाती है। यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे हमारे विचार हमारे भाग्य को आकार दे सकते हैं। इस कहानी में वह युवक जो एक ईमानदार व्यक्ति था, उसने हानिकारक विचारों को अपने दिमाग पर हावी होने दिया और कुछ ऐसा किया जो उसके सिद्धांतों के विरुद्ध था। उसके मन में विचार आया कि यदि वह सारा धन लेकर भाग गया तो बूढ़ा उसका पीछा नहीं कर पाएगा। अब अगर वह अपने विचारों को यहीं रोक देते तो बेहतर होता। हालांकि वह सोचता रहा कि पैसे लेकर भागने से वह बहुत अमीर बन जाएगा, उसका जीवन बहुत आरामदायक होगा, वह एक सुंदर स्त्री से विवाह करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। विचारों का सिलसिला आगे बढ़ता गया और अंततः लालच ने उसके मन पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण वह तीनों बैग लेकर भागने लगा। इससे पता चलता है कि एक नकारात्मक विचार कितनी जल्दी हमारी जिंदगी बदल सकता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि हम क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में हमेशा जागरूक रहना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध हमेशा कहा करते थे कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारे असंतुलित विचार। बुद्ध के अनुसार प्रत्येक कार्य एक विचार से शुरू होता है। हमारे विचार शब्दों में बदल जाते हैं, हमारे शब्द कार्यों में बदल जाते हैं, हमारे कार्य आदतें बन जाते हैं और हमारी आदतें हमारा भाग्य तय करती हैं। इसलिए नकारात्मक सोच में पड़ने से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और सकारात्मक सोचें। अपने विचारों पर नजर रखकर और सकारात्मक सोचने का लक्ष्य रखकर हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम अपने विचारों पर नजर रखते हैं तो हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं और ऐसे निर्णय लेने से बच सकते हैं जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए जैसे जैसे हम जीवन की जटिल यात्रा से गुजरते हैं, अपने विचारों को सावधानी पूर्वक प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। हमारे विचार बीज की तरह हैं जो विकसित होकर हमारा भाग्य बन सकते हैं। उनका बुद्धिमानी से पालन पोषण करके हम शांति और खुशी से भरा एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।